साथियों, नमस्ते। आज मैं साथियों अपनी तपस्या के दौरान के महत्वपूर्ण अनुभव बताने जा रहा हूँ। जब 1991 में मैंने तपस्या प्रारंभ की तो ये तपस्या मेरी अन्न जल का त्याग कर 10 महीने तक मैंने ये तपस्या की थी और उस समय चाय और सब्जी वगैरह यही मैं ग्रहण करता था। कम से कम खर्च में ही मैं साधना करता था। तो मेरी तपस्या की गहराई इतनी गहरी हो चुकी थी कि लोग शुरू में तो मैं जप करता था तो माला वगैरह से ही करता था, जो मंत्र मैं जपता था। लेकिन जब आगे बढ़ता गया तो ऐसी स्थिति आ गई कि मुझे माला की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और मैं साधना की चरम सीमा में चला गया। और जब मैं सोता भी था रात में गहरी नींद में, तब भी मेरी जीभ जाप करती रहती थी। ये बात मेरी बड़ी बहन ने कई बार मुझे सुनते हुए बाद में बताई और बहुत बार मैंने भी सोते समय नींद की प्रथम चरण में मैंने भी महसूस किया कि जब मैं सोता हूँ तो मेरी जीभ हिलती डुलती रहती है, कुछ आवाज़ सी आती रहती है। क्योंकि चूँकि मैं उस समय गांव में रहता था तो गांव में सन्नाटा रहता है, देहात क्षेत्रों में कोई आवाज़ वगैरह ध्वनि होती नहीं है। तो रात में जब मैं सोता था तो मेरी बहन ने भी कई बार मुझे बताया कि जब तुम सोते रहते हो तो तुम्हारे मुंह से जीभ हिलती डुलती रहती है और कुछ जप चलता रहता है। और यही बात मेरी माँ ने भी कई बार मुझे बताई कि जब मैं सोता रहता हूँ तो मेरी जीभ हिलती डुलती रहती है, कुछ कहती रहती है, कुछ बोलती रहती है, कुछ जप करती रहती है। और मैंने भी ये बात कई बार महसूस की। तो साथियों, ये तपस्या की अपनी चरम सीमा होती है। आजकल की साधु सन्यासी, ब्राह्मण, वैरागी इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते हैं। और ये तपस्या की अंतिम स्थिति से पूर्व की स्थिति है। अब वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि मुझे अब जाप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मानसिक रूप से स्वतः ही अपने आप निरंतर जाप चलता रहता है, क्योंकि ये अंतिम साधना की अंतिम सीमा होती है, मानसिक जाप। क्योंकि मान लीजिए कि आप हाथ से जाप कर रहे हैं, जीभ से जाप कर रहे हैं, तो जब तक आपका शरीर काम करेगा तब तक आप जाप करते रहेंगे, साधना करते रहेंगे। लेकिन जब आपका शरीर जवाब दे जाएगा, शरीर काम नहीं करेगा, हाथ नहीं काम करेंगे, उस समय कैसे जाप होगा। तो जो मैं योग निद्रा में रहकर जो जाप करता रहता था, वैसे ही अब मुझे जाप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये मेरा जाप निरंतर स्वतः ही होता रहता है। ये ठीक वैसे ही होता रहता है जैसे किसी इंसान को सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सांसें अपने आप आती जाती रहती हैं, सांस इंसान अपने आप लेता रहता है। उसे सांस लेने के लिए दिमाग को इंडिकेशन, संकेत नहीं देना पड़ता। यह एक स्वतः प्रक्रिया है। उसी तरह से जाप की ये अंतिम चरम सीमा है कि मानसिक जाप होता रहता है। पहले जिह्वा जाप करती थी सोते समय में भी, अब मानसिक जाप होता है। अब मुझे जाप की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मुझे अवचेतन अवस्था में ही जाप मेरा चलता रहता है और चेतन अवस्था में भी
चलता रहता है। तो ये बहुत ही दुर्लभ घटना है, क्योंकि ऐसी स्थिति बड़े बड़े योगी, ध्यानी, ब्राह्मण, बैरागी, बहुत बड़े तपस्वी जो हिमालय में तपस्या करते हैं, उस अवस्था को ये लोग भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो यही वीडियो आज मैंने आप लोगों को शेयर किया है, इन सब बातों को। धन्यवाद।